Hello student, let's read the question. Which plant hormone help in ripening of fruit? तो अगर क्वेश्चन में देखें तो मेनली यहाँ पे हमें जो की कॉन्सेप्ट दिया गया है, की कॉन्सेप्ट वो है मेनली राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट राइपनिंग ऑफ फ्रूट का मतलब होता है फलों का पकना, यानी कि जो फ्रूट है वो मेनली मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने की कंडीशन के बाद में वो मेनली ट्री से आइसोलेट हो जाता है। आइसोलेट हो जाता है या फिर उसके कलर के अंदर मेनली चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो उसका कलर है फ्रूट का, उसमें मेनली चेंज आना शुरू हो जाते हैं। तो मेनली जो फ्रूट ऑफ राइपनिंग है उसमें एक प्लांट हार्मोन है। प्लांट हार्मोन मीन्स प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, डिफरेंट टाइप की ग्रोथ को करवाते हैं। तो उनमें फलों को पकाने के लिए या फ्रूट राइपनिंग के लिए भी मेनली एक हार्मोन होता है और उसका नाम है एथिलीन। एथिलीन जो है वो मेनली एक गैस हार्मोन है, यानी कि गैस की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। और मेनली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 या C2H4, इस तरह से। एथिलीन जो होता है वो मेनली फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। इसके साथ में देखा गया है कि एथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स भी शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स के अंदर मेनली सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो स्टेम है वो मेनली स्मॉल रह जाता है। इसके अलावा मेनली जो हाइपोकोटाइल है या जो स्टेम है वो थिक हो जाता है। थिक हो जाता है और वो जो टिप है सीड का वो मेनली कर्ल हो जाता है, इस तरह से। तो मेनली हमें कुछ इस तरह से कंडीशन देखने को मिलती है, इस तरह से कि मान लीजिए ये सोइल है ऊपर वाली साइड में, तो ये जो मेनली स्टेम है इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। स्टार्टिंग के अंदर मेनली जब सीड जर्मिनेशन होता है तो स्टेम ज्यादा लंबा नहीं होता, स्टेम थिक हो जाता है। इस तरह से इसकी मोटाई ज्यादा हो जाती है, थिकनेस ज्यादा हो जाती है और जो सीड का अपर पोर्शन है वो ऐसे कर्ल हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। तो एथिलीन के कारण मेनली फ्रूट राइपनिंग तो होती ही होती है, जो कि इसका मेजर फंक्शन भी है। फ्रूट राइपनिंग ये इसका मेजर फंक्शन है। इसके अलावा मेनली ट्रिपल रिस्पॉन्स भी एथिलीन के कारण हमें देखने को मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।